बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। This is Fauji Foundation School Vihari here. It's your maths class and today we will start our chapter number 9 which is measurement length. तो आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मेजरमेंट लेंथ। बुक का पेज नंबर है 84 और आज के इस लेक्चर में हम 84 से 87 तक के पेजेस को कवर करेंगे। At the end of this lecture, the students will able to learn that what are the units for measuring length, centimeters and meters. आज के लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ेंगे कि लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं जो कि सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट इज फाइंडिंग अ नंबर दैट शोज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग। मेजरमेंट क्या होती है? पैमाइश कहते हैं इसे उर्दू में। किसी भी चीज का साइज या मिकदार को मालूम करने के लिए हम एक फिक्स नंबर को यूज करते हैं। वो नंबर क्या होता है? वो बेसिकली वो मेजरमेंट होती है किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे कि आप कह लें आप शॉप पे गए, आपने 10 kg शुगर ली। जो 10 है वो मेजरमेंट है और केजी क्या है? उसका यूनिट है, मींस के किलोग्राम। We can measure things using two different systems. हम दो डिफरेंट तरीकों को इस्तेमाल करते हुए चीजों को मेजर करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड जो है नॉन स्टैंडर्ड है एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। Ancient people measured object using different body parts. This is called non-standard measurement. पुराने वक्तों में लोग कैसे मेजरमेंट करते थे? अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हुए चीजों की मेजरमेंट करते थे, जैसे कि फुट हो गया, पाम, आपकी फिंगर से 4 डिजिट्स, ठीक है, इसी तरह से स्पैन। तो मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट करते थे। तो एग्जाम्पल में आप देखें स्पैन कैसे यूज करते थे। द टेबल इज 10 स्पैन्स लॉन्ग। ठीक है, वो अपने हाथ की मदद से, मींस के ये एक साइड पे थंब और दूसरी साइड पे अपनी एक लास्ट फिंगर रख के, ठीक है, उसके साथ मेजरमेंट करते थे। और टेबल जो है, लेट्स सपोज आपके घर में टेबल होगा, ठीक है, आपने उसको अपने स्पैन से मेजर किया और वो 10 स्पैन लॉन्ग था। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि आपके पास एक पेंसिल है, आपने क्लिप से उसकी मेजरमेंट की तो 5 क्लिप्स जो है वो उसके साइज के इक्वल है, उसकी लेंथ की इक्वल है। तो आप कहेंगे पेपर जो पेंसिल का साइज है वो 5 पेपर क्लिप्स है। ठीक है, इसी तरह से एक मैट है आपके घर में, आपने उसकी फुट से मेजरमेंट कर ली तो 8 फुट आपने कह दिया, 8 फुट लॉन्ग आपका एक घर में मैट है। तो ये था नॉन स्टैंडर्ड मेथड, जो कि जिसके जरिए पुराने वक्तों में मेजरमेंट की जाती थी, पैमाइश की जाती थी। स्टैंडर्ड मेजरमेंट। Measuring with standard units means measuring length, area, volume, mass and time. All these have different measuring units, like distance is measured with inches, centimeters, etc. Length, liters, is used to measure the liquid things. Volume, kilogram, is used to measure the weight, etc. All these measurements are done with the different measuring devices. तो आजकल के दौर में क्या मेजरिंग यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि लेंथ के लिए हम मीटर या सेंटीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इंचेस को भी, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, उसके अलावा आप किलोमीटर्स भी यूज करते हैं। इसी तरह से आप शॉप पे जाते हैं कोई चीज परचेज करने के लिए, जैसे आपने शुगर, चीनी जो है वो परचेज करनी है, तो आप उसे कहते हैं कि 10 किलो चीनी दे दें। तो उसमें किलो क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड मेजरमेंट।
कि अब आप एक यूनिट को इस्तेमाल करते हुए चीजों की मेजरमेंट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें मीटर है। द लेंथ ऑफ दिस गिटार इज अबाउट 1 मीटर। ठीक है, इस गिटार की लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो 1 मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, जो कि हमने एक स्पेसिफिक यूनिट इस्तेमाल किया इसके लिए, तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। किलोग्राम, अ डिक्शनरी हैज अ मास ऑफ अबाउट 1 किलोग्राम। कि एक डिक्शनरी है आपके पास और इसका वेट कितना है? 1 किलोग्राम। इसी तरह से दिस जग हैज 1 लीटर ऑफ वाटर इन इट। तो इस जग के अंदर कितना पानी है? 1 लीटर। तो आप देखें इसमें आपने एक स्पेसिफिक यूनिट इस्तेमाल किया है तीनों चीजों में। ठीक है, तो ये यूनिट क्या है? ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ मीन्स हाउ लॉन्ग समथिंग इज। ठीक है, लेंथ क्या है? आप किसी भी चीज की लंबाई जो है उसको क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। आप देखें आपके पास ये है एक पेंसिल। ठीक है, देखिए पेंसिल आपके पास होती है छोटी और ट्री का साइज होता है आपके पास बड़ा, लेंथ ज्यादा होती है। तो आप ट्री की लेंथ मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट? जाहिर सी बात है जब एक बड़ी चीज का आप बड़ी चीज की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक बड़ा यूनिट यूज करेंगे। जब एक छोटी चीज की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें लेंथ के यूनिट्स। वैसे तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो लेंथ का मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सेंटीमीटर। लेकिन 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर्स पर मुश्तमिल होता है? 100। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, किसी भी छोटी चीज की मेजरमेंट करनी है, जैसे कि हमने पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है या आपने किसी टेबल की लेंथ मेजर करनी है, तो आप उसके लिए सेंटीमीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने किसी बड़ी चीज की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप उसके लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज, मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को हम स्मॉल सी एम से डिनोट करते हैं और किलोमीटर को हम स्मॉल के एम से डिनोट करते हैं। इसमें देखें सेंटीमीटर जो है वो छोटी सी चीज का लेंथ मेजर करने के लिए हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं और मीटर जो है वो बड़ी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और किलोमीटर आप बेसिकली देखें तो ये डिस्टेंस के लिए मींस कि आप देखें आपने ट्रैवल किया यहाँ से मुल्तान, तो मुल्तान जितने किलोमीटर पे है आप वो मेंशन करेंगे तो उसके साथ आप किलोमीटर का यूनिट लगाएंगे। नाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हम एक गिवन लाइन की किस तरह से लेंथ फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। लेट देयर बी अ लाइन सेगमेंट ए बी, वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ। आपके पास एक लाइन है यहां से लेकर यहां तक ए बी। ठीक है, आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करनी है मैं आपको बता देती हूँ। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगा इस तरह का। ठीक है, एक साइड पे इंचेस होते हैं जिसमें गैप, काफी ज्यादा गैप पे लाइंस होती हैं, खुली खुली लाइंस होती हैं। और एक साइड पे सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, आपने कैसे मेजरमेंट करनी है? आपने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का वहां पे आपने 0 सेंटीमीटर से मैच किया। ठीक है, एक पॉइंट पे आपने 0 सेंटीमीटर पे रख दिया। लेट सपोज आपने ए पे रखा। ठीक है, ए पे लाके आपने 0 सेंटीमीटर पे रखा पॉइंट। देन आपने देखा कि बी जो है वो किस पॉइंट पे जाके टच हो रहा है। आप यहाँ पे देखे तो 3 पे हो रहा है, ऐसा ही है। ये 0 पे, 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 3 सेंटीमीटर तक जा रही है। इट मीन्स ए बी की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। The scale is placed along the line segment, putting its zero mark at A. आपने देखें A पॉइंट पे 0 को मैच करके आपने स्केल एडजस्ट करना है। ठीक है, we see the end B is at the 3 centimeter mark of the scale. So the length of the line segment AB is equal to 3 centimeter. आप देखेंगे कि B पॉइंट जो है वो 3 को टच कर रहा है। इट मीन्स AB की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगी।
टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर लेंथ की। अ पॉइंट ए इज मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। आपने अपनी ब्लैंक पेज पे या नोटबुक पे आपने स्केल रखा, ठीक है, स्ट्रेट एक स्केल रखा। वहां पे आपने क्या करना है, स्केल रख के आपने जो 0 पॉइंट है सेंटीमीटर का, आपने वहां पे एक डॉट लगा देना, ठीक है। स्केल को हिलाए बगैर आपने देखना है कि 6 कहाँ पे लिखा हुआ है। 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एक डॉट यहाँ पे लगा देना। दोनों साइड पे डॉट लग गए। अब आपने क्या करना है, ए पॉइंट पे जो डॉट लगा हुआ था और जो बी पे लगा हुआ, आपने उनको आपस में लाइन के साथ मिला देना है स्ट्रेट। तो इस तरह से आपकी एक 6 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको कुछ काम असाइन कर रही हूँ जो कि आपने एज अ होमवर्क घर में करना है। आपने अपने बुक का पेज नंबर 85 से 87 पे क्वेश्चन बी का पार्ट 1 और पार्ट 2, क्वेश्चन डी का पार्ट 1 एंड पार्ट 3 अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है, जो कि बुक के पेज नंबर 85 से 87 पर दिए गए हैं। इसी तरह से आपने क्वेश्चन ए का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्वेश्चन बी का पार्ट 2 एंड पार्ट 4 अपनी बुक पे हल करना है। बुक का पेज नंबर है 84 से 87 तक। होप सो आपको ये समझ लगी होगी लेक्चर की। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी चीज की समझ नहीं लगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।